और अब आगे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे मतलब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। विधान भवन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। आप जानते हैं कल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मजाकिया अंदाज में उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दिया था और अब आज ये मुलाकात सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, कल जब ये खबर आई थी तब भी हम बात कर रहे थे कि ये सियासत है और सियासत में कुछ भी नामुमकिन होता नहीं है। ऐसे में भले ही मजाहिया अंदाज में ऑफर दिया गया हो, लेकिन अब क्योंकि बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। उसी के तहत आज की इस मुलाकात को देखा जा रहा है क्या गणेश? देखिए रोमाना, जैसे हम टेलीविजन रिपोर्टर्स कहते हैं कि हम रिपोर्टिंग करते समय हमारा मीडियम विजुअल्स का है और विजुअल्स के जरिए ही हम अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं, वैसे राजनीति में भी विजुअल्स का खेल होता है, ऐसा लगता है। और तभी लगातार जाकर मिलते हुए ये दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फोटो ऑप या फोटो पोज भी कह सकते हैं, किसी को अनसेटल करने के लिए या किसी को एक मैसेज देने के लिए कि देखिए अगर हम आपको दूर किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये मैसेजिंग किसके लिए है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल जिस तरह सदन में देवेंद्र फडणवीस ने मजाकिया अंदाज में ऑफर दे दिया, उसके बाद अचानक से फोटोशूट के दौरान उद्धव ठाकरे आ जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस उन्हें उठकर जगह देने की बात करते हैं। और वहां पर किस तरह एकनाथ शिंदे थोड़े से असमंजस की स्थिति में थे या थोड़े से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो इरिटेट लग रहे थे। और आज दूसरे ही दिन जाकर वापस वो मिलते हैं राम शिंदे जो सभापति है विधान परिषद के, उनके। अच्छा गणेश, ये जानकारी मिल रही है कि करीब दोनों नेताओं के बीच 20 मिनट तक मुलाकात चली है और ये मुलाकात चली है तो पत्रकार जाहिर सी बात है वहां पर होंगे और दोनों की अगर मुलाकात हो रही है तो दोनों को इस बात का अंदाजा भी होगा कि सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या बताया गया है, लब्बो-लुबाब इस मुलाकात में क्या बात हुई है, इसको लेकर औपचारिक तौर पर कहा क्या जा रहा है? जी देखिए, औपचारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता के पद पर किसी को रखना चाहिए, विरोधी पार्टियों का वो हक है, इस पर एक चर्चा हुई। और दूसरी बात, कुछ किताब लेकर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अपने विधायकों के साथ पहुंचे थे और वो किताब थी हिंदी सत्य क्यों नहीं होनी चाहिए, और तमाम कुछ लेख लिखे गए थे। उन लेख का आधार बनाकर मराठी भाषा पर आधारित वो किताब मुख्यमंत्री को दी गई, लेकिन 20 मिनट चर्चा चली। अब खबरें ये भी है कि शायद दोनों ने अकेले भी चर्चा की है, लेकिन उस बात को सिरे से नकारा गया क्योंकि वहां पर राम शिंदे जो सभापति हैं उनके केबिन में ये मुलाकात हुई थी जहां मुख्यमंत्री बैठे थे। तो वहां पर और इस मुलाकात से सबसे ज्यादा धड़कनें अगर किसी की बढ़ रही होंगी तो वो यकीनन शिंदे गुट की। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की ही बढ़ रही होगी। और जैसा मैं बता रहा था कि ये सारा विजुअल्स का खेल है, फोटो पोज या एक मैसेजिंग का खेल हम कह सकते हैं। जिस तरह कल दिन भर हमने देखा कि एक थोड़ा सा एकनाथ शिंदे, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़े से मायूस लग रहे थे, थोड़ा नाराजगी दिख रही थी जिस तरह की बातें विधानसभा में हुई थी। तो आज वापस जाकर कहीं ना कहीं उन्हें हम कह सकते हैं थोड़ा सा उनको उचकाना, जिसको मराठी में कहते हैं कि आप उन्हें किसी तरह से उनको नाराज कर दीजिए या उनको चिढ़ा दीजिए। तो ये चिढ़ाने के लिए हो रहा है क्या, ये बात भी बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा। ये तस्वीर एक हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। गणेश ठाकुर, मैं जरा सा आपको रोकूंगी। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस तस्वीर में तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस और साथ में आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे हैं, कई अन्य और नेता भी नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये 1-to-1 मुलाकात नहीं थी क्या? जी नहीं, ये 1-to-1 नहीं थी। राम शिंदे सभापति के दालन में हुई थी ये मुलाकात और वहां पर तमाम पार्टी के विधायक भी थे और खुद आदित्य ठाकरे भी गए। तो जैसे मैंने बताया, कुछ किताब उन्हें दी गई थी मुख्यमंत्री महोदय को, जिस किताब को देने के लिए, और जो अन्य विषय विधानसभा के थे जो इस सेशन में पूरे नहीं हो पाए, जैसे विरोधी पक्ष नेता के चयन का मुद्दा था, इन तमाम मुद्दों को लेकर ही चर्चा या मुलाकात हुई ऐसा बताया गया। लेकिन वापस मैं वही कहना चाहूंगा कि ये अचानक से 2 दिनों में जो लगातार मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा है, ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को चिढ़ाने के लिए है क्या?
ये देखना जी। बहुत और इससे संदेश ये जरूर जा रहा होगा गणेश, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि राजनीति उसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है और समीकरण कभी भी किसी भी रूप में बदल सकते हैं। संभावनाएं जो हैं वो अपार राजनीति में होती हैं और बर्फ किस तरीके से पिघलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है, ये तस्वीर इसी को बयां कर रही है गणेश। जी बिल्कुल रोमाना। और देखिए अगर देखा जाए तो भाजपा और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे के समय से बात करें तो नेचुरल अलायंस जिसे कहते हैं तो वो भाजपा और शिवसेना का रहा है, 30 साल तक रहा। कई चुनाव साथ लड़े, लेकिन 19 के बाद सब समीकरण बदले। तो अगर पुराना साथी हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ थामने में कोई परहेज नहीं होता या उसमें कोई हिचक नहीं होती, वो एक कंफर्टेबल जोन में भी होता है जब जरूरत पड़ती है। अगर कल जरूरत पड़ी तो अगर पुराना दोस्त साथ आ रहा है तो जो कहते हैं ना, बिल्कुल अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर इस मुलाकात को लेकर ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर।